बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल के लिए मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ वो अज़वाजी ज़िंदगी के लिए वजीफ़ा है। जैसा कि आजकल के बहुत से मसले मसाइल दरपेश हैं कि हालांकि अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी का रिश्ता जो है सबसे पहले मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया, और ये अगर अच्छा शोहर मिल जाए या अच्छी बीवी मिल जाए तो दुनिया में जन्नत बन जाती है। लेकिन आजकल के दौर में इस तरह का सिस्टम चल रहा है कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो बेबस हैं, उनके हस्बैंड के रवैये उनके साथ ठीक नहीं हैं, उनको टाइम नहीं देते, नफ़रत की निगाह से देखते हैं, एक खात्मा की हैसियत से उनको रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन ऐसा हालांकि नहीं करना चाहिए। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज जो मैं वजीफ़ा लेके आई हूँ, जो लोग इस मसले में गिरे हुए हैं, इस मसले में फंसे हुए हैं, वो अल्लाह का नाम लेके इसको शुरू करें और पूरे खुलूस दिल के साथ करें, पूरे यकीन के साथ करें, तो इंशाअल्लाह उनका मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। शोहर अगर है तो वो आपके बिना, बीवी के बिना एक पल भी नहीं रह सकेगा। अगर बीवी का मसला है तो वो बीवी शोहर के बिना एक पल नहीं रह सकेगी। सिर्फ एक आयत पढ़नी है, फिर शोहर को अपनी मोहब्बत में दीवाना होता देखें और बीवी को भी अपनी मोहब्बत में दीवाना होती देखें। इंशाअल्लाह इस वजीफे से तमाम मसाइल जो हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे। बीवी को चाहिए, अगर शोहर उसका ताबे नहीं है तो वो चलती फिरती उठती बैठते ये इसम पड़े, और अगर शोहर अपनी बीवी से तंग है, बदज़बान औरत है, अगर वो अपने मुजाजी खुदा का ख्याल नहीं रख रही, शोहर को बुरा भला कह रही है, तो शोहर को फिर ये चाहिए कि वो भी चलते फिरते उठते बैठते ये लफ्ज़ जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ पढ़े। इंशाअल्लाह ये सारे मसले हल हो जाएंगे और ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और इतनी मोहब्बत पैदा होगी कि ना शोहर बीवी के बगैर रह सकेगा और ना ही बीवी शोहर के बगैर रह सकेगी। ये बहुत ही मुजरब है, बहुत ही बेस्ट है। यहाँ तक कि इतने मसले उलझे हुए होते हैं। एक मैं आपका वाक़या बयान कर देती हूँ। यहाँ तक कि उसका मसला तलाक तक आ पहुँचाता है। उस मेरी बहन ने ये अमल किया, वजीफ़ा किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो आज बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मेरे अजीज़ बहन भाई, ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे जो चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। तो चलती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। आपने करना क्या है? तो मेरे अजीज़ बहन भाई, दुनिया में सबसे बड़ी नेमत ये है कि अगर बीवी को अच्छा शोहर मिल जाए मोहब्बत करने वाला, और शोहर को अच्छी बीवी मिल जाए मोहब्बत करने वाली, तो दुनिया में बहुत बड़ी नेमत है, जन्नत है। अब औरत ये चाहती है कि मुझे मोहब्बत मिले, खुलूस मिले, तो उसके लिए उसको खुद भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर शोहर गुस्से में है तो वो औरत जो है वो खामोश हो जाए। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में एक आयत में एक छोटा सा आयत रखी हुई है, जिसको पढ़ने से उसके दिल में मोहब्बत अल्लाह ताला पैदा फरमा देता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो मैं आपको आयत बताने जा रही हूँ 5वें पारे की दूसरी आयत है। तो आप इसको रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ के पानी, खाना, जो भी चीज़ है उस पर दम करके खिलाएं। आप इसको रोज़ाना करें। आयत ये है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अज़ीज़ बहन भाई, इसको रोज़ाना आप 11 मरतबा पढ़ के दम करके जो भी चीज़ खिलानी है उस पर दम करके खिलाएं। तो अल्लाह पाक से दुआ करें, इंशाअल्लाह आपका शोहर आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। और अगर बीवी है तो शोहर करे तो बीवी भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकेंगे।
और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ, या वदूदु या अल्लाह, आपने जो भी वजीफ़ा करना है, जो भी पढ़ना है, उसके अव्वल और आखिर पे आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है 3-3 बार। ये आपने चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते जाना है और अपने शोहर की शक्ल सामने रख के, उसको तसव्वुर में रख के फूंक मारते जाना है। इसी तरह शोहर अपनी बीवी की शक्ल सामने रख के, उसके तसव्वुर में रख के उसको फूंक मारते जाए। तो इंशाल्लाह इतना अल्लाह पाक मोहब्बत डालेगा। अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, यहाँ तक के तलाक तक भी नौबत पहुँच चुकी होगी, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो मैंने आपको आयत बताई है उसका वजीफ़ा कीजिए, तो इंशाल्लाह देखना इसका कितना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जिसका शोहर बहुत ही बदअखलाक है, आते ही गालियाँ देता है, कदर नहीं करता, इज़्ज़त नहीं करता, तो उस पे भी आप ये वजीफ़ा करें तो इंशाल्लाह उसको इतना, वो गालियों की जगह उसके मुंह से मोहब्बत टपकेगी इंशाल्लाह। इसमें अल्लाह पाक ने बहुत ही तसीर रखी हुई है। इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए, इसको जारी रखें, तो इंशाल्लाह 1 वीक में भी आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा तो कि आप मुझे दुआओं में याद रखोगे। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपको बताते चलूँ, अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, ये 5वें पारे में है। ये 5वें पारे की दूसरे रुकू की आयत है, याद रखिएगा। एक तो आपने ये आयत पढ़नी है, दूसरा जो मैंने आपको बताया है, या वदूदु या अल्लाह, चलते फिरते उठते बैठते आपने तसव्वुर में रख के पढ़ते जाना है और फूंक मारते जाना है और अल्लाह पाक से दुआ करनी है। तो प्यारे नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।